वेलकम टू एग्जाम मस्ती। आज है 23 नवंबर और 23 नवंबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एक खाता एग्रीगेटर के रूप में NSDL गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक खाता एग्रीगेटर के रूप में IT सक्षम सेवा प्रदाता NSDL गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है। यह एक वित्तीय डेटा साझाकरण प्रणाली है जो निवेश और ऋण में क्रांति ला सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। अब बात आती है RBI अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो इसकी स्थापना रिजर्व बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। यह पहले निजी बैंक था, किंतु सन 1949 में यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया था। वर्तमान अगर मुख्यालय की बात करें RBI की, तो मुंबई है। इसकी स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? तो इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। तो RBI के बारे में आपको इतने महत्वपूर्ण फैक्ट तो जाने बहुत ही आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पहली लीगो परियोजना के लिए लगभग 225 हेक्टेयर भूमि सौंपी गई है? क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पहली लीगो परियोजना के लिए लगभग 225 हेक्टेयर भूमि सौंपी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राज्य का नाम पूछा गया है, तो राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र में पहली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी परियोजना के लिए लगभग 225 हेक्टेयर भूमि सौंपी गई है। वर्तमान में अमेरिका में वाशिंगटन में हनफोर्ड और लुइसियाना में लिविंगस्टन में ऐसी कुछ प्रयोगशालाएं हैं। ये लैब गुरुत्वाकर्षण तरंगों की जांच करती हैं। क्या करती हैं? गुरुत्वाकर्षण तरंगों की जांच करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अब बात आती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? मुंबई। यहाँ के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में सरकारी योजना जो चलाई जा रही हैं कौन कौन सी हैं? नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना, घरकुल योजना ऑनलाइन आवेदन, या माझी भाग्यश्री कन्या योजना कहाँ चलाई जा रही है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, स्वाधार योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना और अंतरजातीय विवाह योजना, ये सारी योजनाएं कहाँ चलाई जा रही हैं? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा की प्रतिबद्धता के अनुरूप एक सतत विकास प्रकोष्ठ का गठन किया है। क्वेश्चन है निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा की प्रतिबद्धता के अनुरूप एक सतत विकास प्रकोष्ठ का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोयला मंत्रालय। क्या हो जाएगा? कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा की प्रतिबद्धता के अनुरूप एक सतत विकास प्रकोष्ठ का गठन किया है। साथ ही मंत्रालय ने खनन के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को ध्यान रखते हुए कोयला खनन में सतत विकास पर विशेष जोर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला मंत्रालय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया है? दिल्ली सरकार ने, किसने? दिल्ली सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक। कब तक? 2025 तक। दिल्ली सरकार ने, किसने? दिल्ली सरकार ने हाल ही में वर्ष 2025 तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की है। ये 6 सूत्रीय कार्य योजना सीवर ट्रीटमेंट, मौजूदा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाना और अन्य योजना शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2025 तक। अब बात आती है दिल्ली की। तो दिल्ली की कैपिटल कहाँ है? दिल्ली। यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के उप गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? 13 फरवरी 1931 को। संसद भवन पूछा जाए तो संसद भवन किस पहाड़ी पर बना है? तो रायसीना पहाड़ी पर। दिल्ली नदी किस नदी के किनारे बसा है? तो दिल्ली नदी यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। और दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। तो दिल्ली के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 130 पुनर्निर्मित स्कूलों का उद्घाटन किया है? यहाँ पर राज्य का नाम पूछा जा रहा है। किस राज्य ने स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 130 पुनर्निर्मित स्कूलों का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ओडिशा। क्या है? ओडिशा। ओडिशा राज्य ने हाल ही में स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 130 पुनर्निर्मित स्कूलों का उद्घाटन किया है। राज्य के नुआपाड़ा में 7, संबलपुर में 25, गंजम में 83, रायगढ़ में 7, नयागढ़ में 8 और रायगढ़ में 7 स्कूलों का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। अब बात आती है ओडिशा की। तो ओडिशा की जो कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। अगर ओडिशा के सीएम की बात करें तो नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। पूछा जाए नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, अगर कहाँ मनाया जाता है पूछा जाए नुआखाई महोत्सव, तो उत्तर होगा उड़ीसा में। चैत्र यात्रा उत्सव और रज पर्व भी कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय किसने बनाया? उड़ीसा सरकार ने। स्वच्छ बिंदु सागर पहल योजना कहाँ चलाई जा रही है? ओडिशा में। गरिमा नामक नई योजना कहाँ शुरू की गई है? ओडिशा में। सोनाबेड़ा, कोठागढ़, नलवन, बाईसीपल्ली, देवरीगढ़, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर? उड़ीसा में। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। उसका नाम क्या है? चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क मंदिर भी कहते हैं, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और राजरानी मंदिर, ये सब मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी ही चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका
कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के धूम्रपान करने वालों की संख्या में भारत कौन से स्थान पर रहा है। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 64 वर्ष की आयु के जो धूम्रपान करने वालों की संख्या में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे। क्या हो जाएगा? दूसरे। हाल ही में इंटरनेशनल कमीशन टू रेजिनेट द फाइट अगेंस्ट स्मोकिंग के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के धूम्रपान करने वालों की संख्या में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में धूम्रपान छोड़ने की दर काफ़ी कम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने तेलंगाना राज्य में ढोकरा कला रूप के लिए डिजाइन कार्यशाला आयोजित की है। क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने तेलंगाना राज्य में ढोकरा कला रूप के लिए डिजाइन कार्यशाला आयोजित की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आईआईटी हैदराबाद। क्या हो जाएगा? आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने हाल ही में तेलंगाना राज्य में ओझा गोंड समुदाय के ढोकरा शिल्प की सुरक्षा के उद्देश्य से ढोकरा कला रूप के लिए डिजाइन कार्यशाला आयोजित की है। इस कार्यशाला का आयोजन आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर दीपक जॉन मैथ्यू, क्या नाम है? दीपक जॉन मैथ्यू द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी हैदराबाद। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए कश्मीर के किस अल्पाइन स्कीयर ने क्वालिफाई कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आरिफ खान। क्या हो जाएगा? आरिफ खान। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए कश्मीर के अल्पाइन स्कीर आरिफ खान ने दुबई में हुई क्वालिफाइंग स्पर्धा में खेलों के लिए टिकट हासिल किया है। शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन अगले साल चीन के बीजिंग में 4 फरवरी से 20 फरवरी तक किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरिफ खान। अब हम बात करेंगे कल की क्विज की। तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किस राज्य ने हाल ही में अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, क्या था? केरल। वैसे जितने भी लोगों का कमेंट्स आया है लगभग उन्होंने सही आंसर ही दिया है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जब भी आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं तो आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका आंसर डेली दिया करो। मतलब वीडियो कैसा लगा है आपको, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जैसा भी लगा है अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करो। अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के धूम्रपान करने वालों की संख्या में भारत कौन से स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।